नमस्कार, मैं संजीत कुमार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक स्टेट। आज हमारे साथ हैं इंजीनियर ब्रजेश गौतम। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि अभी बहुजन समाज में रविदास जयंती मनाया जाता है और रविदास जयंती के नाम पर ब्राह्मण को बुलाकर कलश स्थापित किया जाता है, पूजा पाठ कराया जाता है, कुमारी कन्याओं के द्वारा कलश यात्रा निकाला जाता है। जिस व्यवस्था को रविदास ने विरोध किया, रविदास कभी मंदिर नहीं गए, कभी पूजा पाठ नहीं किए, उसी व्यवस्था को उनके प्रतिमा और उनके फोटो के सामने स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये कहिए कि उनको सम्मानित नहीं किया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है ना समझी में। इस पर सर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आपके आरएस टीवी चैनल को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और इस चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को अपने हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आज आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि आज संतों के संत रविदास के मानने वाले जो अनुयायी हैं, अनुयायी कम, भक्त ज़्यादा हैं और अंधभक्त ज़्यादा है। और जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है कैसे भक्ति करेगा, उनको नहीं जानना है, बस उनको सिर्फ पूजा करना है, भक्ति करना, अंधभक्ति करना है। उस व्यवस्था को हमारा समाज अपना रहे हैं। यह एक संत गुरु रविदास के साथ बहुत बड़ा धोखा है। संत रविदास जो थे वह एक मूर्ति पूजा विरोधी थे। मूर्ति पूजा के साथ साथ अपनी लेखनी में एक भी शब्द बता दीजिए ईश्वर का तो हम गुलाम हो जाएंगे उन लोगों के। लेकिन संत रविदास कहीं ईश्वर का जिक्र नहीं किए। वो डायरेक्ट कह रहे हैं कि चारों वेद को करो खंडौती, रविदास करे दंडौती। वेद से लेकर यहाँ तक कह रहे हैं वेद जूठा है ना, ब्राह्मण जूठा। इसमें ये पूरा पुरजोर तरीके से कह रहे हैं तुम्हारा सब कुछ जूठा है। अंदर में मूर्ति को भोग लगाते हो और भोग को कौन खाता है? वो पंडित खाता है। यानी कि धर्म के नाम पर मालामाल होता है पंडित। पंडित को लुटेरा कह रहे हैं, पुरजोर तरीके से पंडित को लुटेरा कह रहे हैं। इस लुटेरा से बचो। लेकिन हमारा समाज संत रविदास के एक भी दोहा को अच्छे से अंगीकार रूप से समझा नहीं है। इसलिए जो ब्राह्मणवादी समाज के लोग हैं, संत गुरु रविदास को भक्त बनाकर समाज के सामने परोस दिया है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूं। संत रविदास एक बहुत बड़ा समाजवादी नेता रहे। कार्ल मार्क्स से पहले समाजवादी वही रहे। वो डायरेक्ट कह रहे हैं मुसलमान से करो दोस्ती, हिंदुओं से करे प्रीत, रविदास ज्वाला सब एक नूर के, सब है अपने मीत। यानी कि हिंदू मुस्लिम सब ये अपने ही मीत हैं। बराबरी की बात कर रहे हैं, सम्मान देने की बात कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये रविदास सोचते थे। जो आज बहुजन समाज पार्टी की नारा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। संत गुरु रविदास बेगमपुरा शहर को समर्थन करते हैं। हम वो शहर देखे हैं जिसमें ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना ऊंच है, ना कोई नीच है, सब मनुष्य एक समान है। हम उस शहर को हम बनाने की कल्पना करते हैं। और संत रविदास जोर से अपने पावरफुल से कह रहे हैं कि जो बेगमपुरा शहर को समर्थन करता है वही हमारा मित्र है, बाकी हमारा दुश्मन है। जो बेगमपुरा शहर को समर्थन करता है वही हमारा मित्र है। और बेगमपुरा शहर को संपन्न करने के लिए संत रविदास जोर शोर से कह रहे हैं स्वराज्य स्थापित करो, अपना राज्य स्थापित करो। आज के समय में देख लीजिए, संत गुरु कबीर, संत गुरु रविदास, गुरु नानक, ये ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, तमाम बहुजन महापुरुषों के मिशन को स्थापित करने का कौन है?
कौन है विचारधारा वाला पार्टी? एकमात्र पूरे देश में है बहुजन समाज पार्टी, जो आज भी उसी मिशन पर चल रही है। संत रविदास कह रहे हैं कि बेगमपुरा को जो समर्थन करता है वही हमारा मित्र है। बहन जी भी ने करके दिखाई, अपने भतीजे आकाश आनंद को जब शादी की तो अपने मिशनरी साथी को ही निमंत्रण दे रही हैं। बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता से लेकर एक सांसद तक को ही निमंत्रण दे रही है। वो कह रही है कि संत रविदास ने कहे हैं कि जो बेगमपुरा शहर को समर्थन करता है वही हमारा मित्र है, तो जो हमारे विचारधारा को समर्थन करता है वही हमारा संबंधी है। और ये बहन जी ने अपने भतीजे के शादी में तमाम बहुजन समाज को ही बुलाया, ना कि बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस के नेताओं को नहीं इकट्ठा कर लिया। अभी होता है सर, जनरली हम देख रहे हैं कि अम्बेडकर रविदास जयंती मनाया गया अभी 24 फरवरी को, और उसमें मैं कई जगह गया तो मैंने देखा कि वैसे लोग को मंच पे बैठाया गया जिसको अम्बेडकर के बारे में, रविदास के बारे में, बुद्ध के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। जी। और ऐसे लोग को बुलाया जाता है जिसको मिशन से कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ वो राजनीतिक जानते हैं वो लोग, वैसे लोग को वहाँ पे बुलाया जाता है। और जिसका विरोध किए जीवन भर रविदास जी, उसी व्यवस्था को वहाँ पे स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है जी। तो ऐसे इसके लिए दोषी कौन है सर? देखिए, इसके लिए दोषी ये है कि जो लोग जयंती मनाते हैं, चाहे जो भी लोग जयंती मना रहे हैं, पहले उनके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करना चाहिए कि संत रविदास क्या कह रहे हैं, गुरुजी का क्या आदेश है, क्या निर्देश है, क्या सलाह है, पहले ये समझ लेना चाहिए। दूसरा कि जो भी लोग रविदास जयंती करते हैं उस व्यक्ति को बुलाना चाहिए जो मिशनरी हो, जो उनके बारे में जानता हो। ऐसा नहीं कि आरजेडी नेता हो, कांग्रेस हो, बीजेपी, किसी नेता को बुला के रविदास जयंती जयकार लगा देना है, जिसको रविदास के बारे में कुछ पता नहीं है, एबीसीडी पता नहीं है, संत रविदास के बारे में एबीसीडी पता नहीं है, उनको बुला लिया जाता है। अभी देखा जाए तो ऐसा तो इससे प्रतीत होता है सर कि ये रविदास जयंती, रविदास के विचारधारा को मतलब फैलाने का काम कम किया जा रहा है, ये राजनीति ज़्यादा किया जा रहा है रविदास जयंती के नाम पर। जी। तो इससे हमको नहीं लगता है कि समाज का कुछ भला होने वाला है। नहीं, ये तो राजनीति का अड्डा बन चुका है। जी। जहाँ रविदास जयंती मनाया जाता है वहाँ राजनीतिक दल के, विभिन्न राजनीतिक दल के लोग को बुलाया जाता है जिसको रविदास के बारे में कुछ जानकारी नहीं है जी। और वो राजनीतिक दल जो अपनी दल की बात करके चले जाते हैं जी। देखिए, इसमें है क्या कि जैसे जो कहता है मनुवाद जो कहता है कि जो हमारे महापुरुष हैं और वह महापुरुषों के विचारधारा को अगर नहीं दबा दे देता है तो कहता है कि चलो इसको ब्राह्मणीकरण कर दो। मतलब रविदास की विचारधारा को नहीं मार पाए हैं तो उसको भगवान का भक्त बना के और लोगों के बीच में परोस दो, है ना। तो ये व्यवस्था ये ब्राह्मण लोग करते हैं, ब्राह्मणाइजेशन करते हैं। लेकिन अब हमारे लोग जो बाबा साहब का नाम लेते हैं, संत रविदास का नाम लेते हैं, लेकिन एक शब्द बाबा साहब के बारे में पता नहीं है, संत रविदास के बारे में पता नहीं है। तो हम अपने बहुजन समाज के लोगों से अपील करते हैं, ये पता करना चाहिए कि संत रविदास का क्या मिशन था, क्या विजन था, उसके बाद वो जयंती मनाना, उसके बाद जयंती मनाना चाहिए। नहीं तो ये समाज के लिए धोखा है और समाज के लिए बहुत बड़ा धोखा है। संत रविदास को जो है, संत रविदास के नाम पर खास करके जो राम समुदाय के लोग जो इकट्ठा होते हैं वो ब्राह्मणीकरण में बदल रहे हैं। धन्यवाद सर मेरे चैनल पे आने के लिए। मेरे चैनल को देखना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे मेरा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।